क्या 200 वर्षों से खड़ा एक पूजनीय पीपल का वृक्ष, जिसे प्रकृति और धर्म दोनों का प्रतीक माना जाता है, अब सिर्फ एक बाधा बनकर रह गया है? क्या प्रशासनिक प्रभाव के दम पर आस्था और पर्यावरण पर बुलडोजर चलाया जा सकता है? लखनऊ के अंसल सेक्टर A1 में मौजूद इस प्राचीन वृक्ष को बचाने की लड़ाई अब एक जन आंदोलन का रूप लेने जा रही है। स्थानीय नागरिकों के विरोध के बावजूद लगातार इसकी शाखाएं काटी जा रही हैं। भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र तिवारी ने इस गंभीर मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कहा। मैं देवेंद्र तिवारी, अध्यक्ष भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद। आज बड़ा सौभाग्य का दिवस है। आज से श्रावण मास की शुरुआत हुई है। आज पिपलेश्वर महादेव पर हमने जलाभिषेक किया है और बहुत ही दिव्य भगवान शंकर विराजमान है यहाँ पे। उनकी लिंग, ज्योतिर्लिंग जो है वो विराजमान है और यही वो स्थल है जिसके लिए हम लोग रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। माता जी इधर माता जी विराजमान हैं। ये बजरंगबली है। ये लगभग 200 वर्ष से ज्यादा पुराना पीपल का वृक्ष है। ब्रह्मदेव बाबा का, हनुमान जी विराजमान हैं, माता जी विराजमान हैं, पिपलेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। यही वो स्थान है जिसको ON सिंह, रिटायर्ड IAS नौकर साहब जो हैं और उनकी बेटी जो वो भी एक सर्विस में है, उन लोगों ने इसी परिसर में ऊपर की हमारे ब्रह्मदेव बाबा की बड़ी बड़ी डालों को कटवाया था। बड़े बड़े इतने मोटे मोटे से हैं, पूरे काटे थे वो मैंने किए थे, जिसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो लोगों के सहयोग से उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने फिर से दोबारा पुनः इसका जीर्णोद्धार कराने में सहयोग किया है। और इन्हीं पीपल को, बरगद को, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा एक वृक्ष मां के नाम, तो ये तो 100-200 वर्ष पुराना है। कितनी हजारों लाखों माताओं बहनों ने आके पूजा की है और इस वृक्ष को, इन पिपलेश्वर महादेव को नष्ट करके तोड़ने के लिए LDA में साजिश करके, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं। हम लोग नॉर्मल एक किसान हैं, किसानों के लिए कार्य करते हैं, गौ माता के लिए कार्य करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए रात दिन गौ संरक्षण का कार्य करते हैं। लेकिन इन अराजक लोगों द्वारा, इनका जबकि बगल का प्लॉट है, लेकिन उसके बावजूद भी इस हमारे मंदिर परिसर को तोड़ना चाहते हैं। इस मंदिर परिसर को बनाने के लिए जो टूट गया था, डालों के, बड़ी बड़ी डालों को कटवाने पर विरोध किया गया, यहाँ के लोकल लोगों ने किया, हम लोग पहुंचे। तो उसके बाद में ये हुआ कि अब इसको काटने से रोक दिया गया वन विभाग ने, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी काटने से मना कर दिया है। बहुत ही सुंदर दिव्य वृक्ष है। और अंसल एक ऐसा प्रोजेक्ट सपा गवर्नमेंट में लाया गया जिसमें किसानों, गरीबों और तालाबों की जमीन कब्जा ले लिया गया और जहां पर बहुत पुराने वृक्षों को काटने का षड्यंत्र रचा गया, जो लोग कामयाब नहीं हुए, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम। हम पूरे प्रदेश भर के लोगों के कहते हैं कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम अगर इस मंदिर प्रकरण को और पीपल को और बरगद जैसे विशाल वृक्ष को बचाना चाहते हैं, तो इसमें हमें क्या, हमारी क्या गलती है? हमें लगातार परेशान किया जा रहा है। मैं माननीय उच्च न्यायालय गया, उच्च न्यायालय ने भी कहा कि इनको संरक्षित किया जाए, लेकिन वो एक तरह नौकरी में रहे हैं, IAS रहे हैं। IAS आप समझ सकते हैं कितना ताकतवर होता है। वो लगातार इस को तोड़ करके क्षतिग्रस्त किया, पहले क्षतिग्रस्त किया, और तमाम, मैं वो वीडियोस भी आपको दिखा सकता हूं, लातों से मारकर LDA के द्वारा अपने शक्ति का प्रयोग करके। कहते हैं कि प्रमुख सचिव मेरे जानने वाले हैं, मैं उनसे सीनियर हूं, मुख्यमंत्री जी मेरा कुछ नहीं कर सकते, इस तरह तमाम चीजें कह करके इस सुंदर एवं पवित्र स्थल को ध्वस्त करने की साजिश कर रहे हैं। जहां पर प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर
अयोध्या धाम जैसे तीर्थों का निर्माण किया, वहां लोकल लोगों ने यहां पर अपने पर्सनल फंड से चंदा देकर इस मंदिर को साफ सुथरा अच्छा करने का एक प्रण लिया। इसको जब काटने की बात हमारे पास पहुंची, इसको तोड़ा जा रहा है, इसको काटा जा रहा है, एलडीए द्वारा बार बार नोटिस लगाया जा रहा है, तो मैं प्रभु प्रताप की वजह से मैं उन सभी लोगों को, आताताइयों को बताना चाहता हूं कि रावण भी बहुत अहंकारी था। इसलिए माननीय सिंह साहब, आप भी अहंकार छोड़ दीजिए, प्रभु की शरण में आ जाइए। भगवान सबके हैं, आप अपने आप को ठाकुर कहते हैं, अगर ठाकुर है तो मंदिरों से बैर क्यों? हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, धर्म के लिए वो क्या सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं मठ चला जाऊंगा, लेकिन धर्म से कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जब से मैं माननीय उच्च न्यायालय ने इसको तोड़ने पे आग लगाया कि कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, बरगद पीपल जैसे संरक्षित पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने परसों ही मुहिम चलाई, जिसमें मुख्यमंत्री जी सहित हमारे गवर्नर उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल जी ने भी तमाम जगह लाखों वृक्षों को, करोड़ों वृक्षों को लगाने का कार्य किया गया। वहां इतने बड़े बड़े वृक्षों को अगर काट दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो मालूम है, गौ सेवा के लिए पूरे भारत में कार्य कर रहा हूं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के उसके अनुसार पूरे देश में मैं गौ संरक्षण का कार्य कर रहा हूं, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो हमें भी तमाम तस्करों से, अन्य चीजों से तमाम तरह का थ्रेट मिलता रहता है, तमाम खतरे मिलते रहते हैं। लेकिन अब ये नए व्यक्ति जो है जुड़ गए हैं, ये लगातार कहीं ना कहीं हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिनके ऊपर ब्रह्मदेव बाबा और ऐसे पिपलेश्वर महादेव का हाथ हो, उनका कोई कुछ नहीं बाल बांका कर सकता है। और मैं फिर से उनसे निवेदन करता हूं, जो लोग इसके अगेंस्ट हैं, एलडीए के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि इस मंदिर पे अगर नजर डाली तो प्रलय को दावत देंगे, क्योंकि फिर लाखों लाख किसान, लाखों लाख गौ भक्त हमें बाध्य होकर यहां लाना पड़ेगा, जिससे शासन प्रशासन सबके लिए एक नई चुनौती तैयार होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसी चीज हो जिससे हम कोई भी कानूनी कार्रवाई या कानूनी चीज में अड़चन पहुंचा सके। माननीय न्यायालय ने भी कह दिया है कि यहां किसी प्रकार की कोई हम अन्य निर्माण नहीं कर रहे हैं, अन्य कोई चीज लोग नहीं कर रहे हैं या लोकल लोग नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे भगवानों को क्षति न पहुंचाई जाए। और ये ओएन सिंह और सृष्टि सिंह नाम की जो दोनों लोग हैं, बाप बेटी, इनको भी कह सकते हैं अफसर रहे हो, अच्छी बात है। आपका कहना है कि हजारों आईएएसओं का आपने पोस्ट किया, ये किया, वो बहुत अच्छी बात है, मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन ये भी कहता हूं कि भगवान से आज तक जो जो लड़ा, कांग्रेस ने सेतु पर सवाल उठाया, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, आज कांग्रेस कहां चली गई? जिन जिन लोगों ने भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया वो समाप्त हो गए। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा, ब्राह्मण भी हूं मैं, और क्षत्रियों का काम है कि ब्राह्मणों की रक्षा करना। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है गौ ब्राह्मण। और अगर मंदिरों को संरक्षण हमारी गवर्नमेंट में, हमारे योगी जी के गवर्नमेंट में, मोदी जी के गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी, बीजेपी के, तो किसके में मिलेगी? ऐसे विशाल पिपलेश्वर महादेव के मंदिर को तोड़ने के लिए जो लगातार मुहिम ये लोग चला रहे हैं लामबंद होकर, इसके खिलाफ अगर इस मंदिर को कोई हानि होती है, मुझे हानि होती है, तो ये सभी लोग जिम्मेदार होंगे। जय पिपलेश्वर महादेव की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय, बजरंगबली की जय, जय दुर्गा माँ की। और मैं फिर एक बार कहता हूं कि जब तक सांस है मेरी आखिरी, तब तक मैं इसको करता रहूंगा। और मेरे साथ एक व्यक्ति नहीं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ये तो आपने सुना, देवेंद्र तिवारी का साफ कहना है कि अगर प्रशासन ने शीघ्र कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो जनता को सड़कों पर उतरने से कोई नहीं रोक सकेगा। सवाल यह है कि क्या धर्म और प्रकृति की रक्षा अब भी हमारी प्राथमिकता है, या फिर यह भी किसी विकास की बलि चढ़ जाएगा?